दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि ग्रुप डी वर्सेस 10th वर्सेस और आईटीआई के बीच में अभी जो मामला चल रहा था रेलवे रिक्रूटमेंट का ग्रुप डी का वैकेंसी को लेकर 30 अक्टूबर को फाइनल इसका दे दिया गया है कि 30 अक्टूबर को आपको यहाँ हाजिर होकर जवाब देना है कोर्ट केस में। तो उसमें क्या हुआ है मामला, आज जो 8 तारीख का जो इसमें फ़ैसला हुआ था, 8 का क्या हुआ था, ये सारा डिटेल से चर्चा करेंगे। आप बेल आइकन को दबाकर आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है कि कोर्ट ने 8 अक्टूबर को बोला ग्रुप डी की तरफ से जो गए थे उनको, उन वकील साहब को, कि आपने रिक्रूटमेंट को आगे कैसे बढ़ाया। देखिए आपको पता है कि 17 नवंबर को इन्होंने एग्ज़ाम डेट दे दिया है। तो 17 नवंबर को एग्ज़ाम डेट जब दे दिया है तो उनको पूछा गया कि आप आगे कैसे बढ़ा दिए काम को। जब आपको स्टे लगा दिया गया है, रोक दिया गया है, तो आप आगे कैसे बढ़ा दिए। तो इन्होंने कहा कि सर मैंने अभी ज्वाइनिंग लेटर किसी को नहीं दिया है, मैं ये जो है ना रिक्रूटमेंट करवा रहा हूँ, इसमें मैं ये ज्वाइनिंग नहीं दिया हूँ, रिक्रूटमेंट करवा नहीं रहा हूँ, स्टे ही स्टे है, ठीक है। लेकिन मैं क्या है कि अभी निकाल दिया हूँ एग्ज़ाम डेट। क्या है कि हमें भी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग एजेंसी से बात करना पड़ता है और उसको एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम वेन्यू और एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड करना पड़ता है, इस समय प्रोसेस लगता है। ऐसे भी ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत लंबा चल गया है ग्रुप डी का, तो हम इसको जल्दी कराने के लिए ऐसे किए। तो कोर्ट ने, जज साहब ने बोला कि नहीं, जब स्टे मतलब स्टे है, ऐसा कुछ नहीं करा सकते आप, ठीक है। यही बात किया गया। जज साहब का रुख यही था कि आप जो है ना कि रिक्रूटमेंट को रोक दिया गया तो रुका रहना चाहिए, ठीक है। आईटीआई वाले लोग को कहना है कि देखिए ग्रुप डी में 10वीं के जो 10th पे जो बहाली लेना था, तो 10th वाले बच्चे इसमें नहीं आना चाहिए, 10th वाले को हम नहीं जगह देना चाहते। इन लोगों को कहना है आईटीआई वाले को, समझे, कि 10th में हम इन लोगों को जगह नहीं दें, 10th वाले को जगह नहीं देना चाह रहे, सिर्फ आईटीआई वाला ही रहेगा बच्चा। ऐसा रिक्रूटमेंट पिछले साल निकाला गया था कि कहा गया था कि मैं सिर्फ आईटीआई वाले को लूँगा, 10th वाले को नहीं लूँगा। आईटीआई वाले बच्चे करने के मैं सिर्फ रहूँगा। इसमें क्या होता है कि यदि जो आईटीआई वाले बच्चे होंगे तो 10th वाले के लिए सीट कम बचता है ना। तो रेलवे ग्रुप डी के जब वैकेंसी निकली थी तो क्या क्या दिया गया था कि इसमें आईटीआई और 10th दोनों को भरने के लिए अलाउड कर दिया गया था। 500 रुपया फ़ी दे के दोनों भर भी दिए थे। अब एग्ज़ाम की जब बारी आई तो आईटीआई वाले कंप्लेन कर दिए कि नहीं सर, आप तो बोले थे ऐसे होना चाहिए, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। इसी पे कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। अब देखिए 30 अक्टूबर को फाइनल इसका डिसीज़न लेना है जज साहब के द्वारा कि आपको आईटीआई वाले रहेंगे या फिर 10th वाले भी रहेंगे। तो ये बात चला अभी तक। लोग यह कह रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसा बना कर बता रहे हैं कि 17 नवंबर के एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि नहीं होगा, ठीक है। मैं कोर्ट केस के बारे में पूरा बताता हूँ, कोर्ट केस में हुआ क्या है। और देखिए ऐसा नहीं है आपकी एग्ज़ाम नहीं होगा इसके पक्ष में चला गया, ऐसा नहीं है। बीपीएससी के मामले में मैंने बहुत करीब से देखा हूँ, लगा बीपीएससी स्टूडेंट का जीत हुआ, अब स्टूडेंट जीतेगा, नहीं जीता स्टूडेंट, ठीक है। उसमें कोर्ट ने कहा था कि आप रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते, रिज़ल्ट भी निकाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर मेंस का डेट भी दे दिया गया। कोर्ट में कहा गया ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको तो कहा गया था, तब कहा गया था कि ठीक है कर रहे हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी है ना, कोई बात नहीं, प्रोसेस में लगता है। तो इस तरह से जज साहब बदल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको बोलने में, ठीक है। तो ऐसा खुश नहीं हो जाना चाहिए लोगों को कि आईटीआई वाले को जीत हो गया, ग्रुप डी वाला को हार हो गया, 10th वाला को जीत हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। नॉर्मल रख के एक बात सोचिए, 17 नवंबर का एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं है इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। आप आगे क्या करेंगे इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। देखिए आपको मैं साफ साफ एक बात बता देना चाहता हूँ, एक बात साफ साफ देख लीजिए कि कोर्ट केस में हुआ क्या। देखिए 7/9 का कोर्ट केस में गया था, पेंडिंग हो गया, 7/10 को था, ये भी पेंडिंग हो गया, है ना। फिर देखिए ये जो है, ये 7/9 जो है ना, ये पेंडिंग रहा। अब देखिए 30/10/2025 को फाइनल डेट दे दिया गया है। अब बताया गया है कि इसमें ही होने की, बताया गया कि इसमें आपका एग्ज़ाम ये फैसला होने की संभावना। इसमें क्या है कि चेयरमैन साहब को बुलाया गया है कि आप यहाँ आके जवाब दीजिए कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें मेरा अनुभव क्या कहता है, जो मैं बताता हूँ। मेरा अनुभव यह कहता है कि आप जो है 10th वाले बच्चे और साथ में साथ आईटीआई वाले बच्चे, दोनों बच्चे इसमें तैयारी करें, ठीक है। देखिए कोर्ट में यदि जो रेलवे जीतती है तो 17 को ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। रेलवे यदि जो नहीं जीतती है तो मतलब कि रेलवे का क्या पक्ष है ना, कि उनका कहना है कि हम दोनों बच्चों को करा लेंगे, ठीक है। और जो अपोजिट वाले हैं जो कह रहे हैं सिर्फ आईटीआई वाले को होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यदि जो रेलवे जीत जाती है, यानी जो कह रही है वो हो जाएगा,
तो 17 नवंबर को ही एग्ज़ाम होगा, कंफर्म मान लीजिए, ठीक है। यदि जो रेलवे नहीं जीतती, इसकी बात नहीं होता है, तब क्या करना होगा कि इनको बहुत सारे बच्चों को निकालना होगा, 10th वाले को हटाना होगा। इसके लिए थोड़ा समय लेंगे और ये जाके लगभग जनवरी में हो जाएगा, 2026 की बात हो जाएगी जनवरी में, समझे। एग्ज़ाम होगा जनवरी के आसपास, तो ये बात है। लेकिन देखिए संभावना अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, जज साहब के पे निर्भर करता है, एविडेंस पे निर्भर करता है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारा केस देखा गया है, लगभग जीत है, इसका जीत हो गया, उसका जीत हो गया, लेकिन फाइनल डिसीजन में जज साहब बहुत सिंसियर होते हैं, वो बहुत सोच समझ के ही फैसला देते हैं, गलत नहीं दे सकते, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि 17 नवंबर में जो एग्ज़ाम डेट था वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए बच्चों को क्या करना चाहिए, तैयारी, ठीक है। 17 को नहीं होता है, 26 को होगा तो ठीक है। यदि 10th वाले बच्चों को नहीं लिया जाता है तब क्या करेंगे उन लोग, देखिए तय है कि इतना जैसे नहीं लिया जाएगा तो इन लोग फिर से कोर्ट जाएंगे, ऐसा बात नहीं है कि ये लोग चुप हो जाएंगे, ठीक है। 10th वाले बच्चे फिर से कोर्ट चले जाएंगे, जब फिर से कोर्ट जाएंगे तो फिर से इसमें कोर्ट में बात होगा, और फिर से लगता है कि ITI वाले बच्चों को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि 10th वाले बच्चा तैयारी छोड़ दे, 10th वाला बच्चा भी तैयारी करते रहे, इस एग्ज़ाम में नहीं तो दूसरे एग्ज़ाम में तो काम करेगा ना, तो आप लोग तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के अपडेट आपको और जॉब अपडेट आपको मिलते रहेगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप क्या करेंगे कि इसी में आपको हम ग्रुप डी से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन और मैथ और रीजनिंग का मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। आप यदि 100 लाइक पहुँचा देंगे, 100 लाइक तक, तो मैं इसमें रीजनिंग का क्लास फ्री पढ़ाऊँगा, और एकदम बैंकिंग, रेलवे से लेकर बैंकिंग लेवल तक का पढ़ाऊँगा, बहुत ही बढ़िया लेवल से पढ़ाऊँगा। आपका एक भी रीजनिंग में क्वेश्चन फंस जाएगा हमसे पढ़ने के बाद, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।